आहिस्ता बोलो, एक बूढ़ी च्यूंटी ने अपनी साथी से सरगोशी की। हमारी मेहनत का इन्हिसार इसी खामोशी पर है। सारुख मिट्टी के एक टीले के नीचे सैकड़ों च्यूंटियां एक सुरंग में कतार बनाए हुए थीं। ये एक मेहनतकश गिरोह का घर था जो के दानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में मसरूफ था। हर च्यूंटी अपने से कई गन्ना बड़ा चना उठाए एक तरतीब में चली जा रही थी। इस सुरंग की दीवारों पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और मिट्टी की खुशबू से सारा माहौल महक रहा था। उन च्यूंटियों के बादशाह ने सर्दियों की आमद से पहले तमाम खुराक जमा करने का हुक्म दिया था। सूरज की तपश ने जमीन को इस कदर गर्म कर दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का तंदूर हो। लेकिन च्यूंटियों ने इस मुश्किल की परवाह नहीं की और वो अपना काम दिलो जान से कर रही थी। हर च्यूंटी के चेहरे पर मेहनत और लगन का जज्बा नुमाया था। वो कथौर दर कथौर, एक के पीछे एक, निज़्म व ज़िब्त के सत और कैबरी थी। उनमें से कोई भी च्यूंटी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ रही थी। अगर एक च्यूंटी का चना गिर जाता तो दूसरी च्यूंटियां इसकी मदद के लिए फौरन रुक जाती थी। उन सब में एक नन्ही च्यूंटी थी जिसका नाम नोमी था। इसने अभी अभी अपना काम शुरू किया था और वो सबसे ज्यादा पुरजोश थी। नोमी का चना इसके वजन से बहुत ज्यादा भारी था, जिसकी वजह से वो बार बार लड़खड़ा रही थी। इसने अपने छोटे छोटे पैरों को मजबूती से जमीन पर रखा और चने को अपनी पीठ पर उठाए आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई इसका दिल खुशी से भरता गया। इसे अपनी मेहनत और कामयाबी पर फख्र महसूस हो रहा था। वो जानती थी कि इसका ये छोटा सा दाना इसकी बरादरी के लिए कितनी अहमियत रखता है। जब इसने आखिरकार अपने मंजिल पर पहुंचकर चने को रख दिया तो इसे लगा जैसे इसने दुनिया फतह कर ली हो। दूसरी च्यूंटियां इसके अर्द गिर्द जमा हो गईं और सब ने नोमी की मेहनत की तारीफ की। रात का अंधेरा छा चुका था और चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन वो च्यूंटियां इसके बावजूद काम कर रही थी। इन महन जारी उन्हें मालूम था कि अगर उन्होंने एक दिन भी आराम किया तो वो सर्दियों में भूखे रह जाएंगे, इसलिए वो अपने मकसद के हुसूल के लिए पुरज़्म थीं। सुबह का सूरज निकला और इसकी किरणें एक नई उम्मीद लेकर आए। च्यूंटियों का घर दानों से भरा हुआ था। इस रात वो आराम से सोए। उन्हें मालूम था कि अब उनके पास इतनी खुराक है कि वो पूरी सर्दियां आराम से गुजार सकते हैं। उनकी मेहनत ने उन्हें न सिर्फ भूख से बचाया था बल्कि उनके दिलों को फख्र और खुशी से भी भर दिया था। क्या आप चाहते हैं कि माँ आपके लिए किसी और जानवर के बारे में कोई और कहानी